आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे भी ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, इफ फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी आर दिस। तो बेसिकली अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें तो उन्होंने फर्स्ट टर्म दे दी है, हमें क्या दे दी है भाई, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपको दे दी है क्या, a, और आपको क्या दे दी है, nth टर्म। क्या दे दी है, nth टर्म। nth टर्म को हम डिनोट करते हैं an से, जिसका फॉर्मूला होता है arn-1, जिसकी वैल्यू हमें क्या दे दी है, b दे दी है रिस्पेक्टिवली। इसके बाद अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। p क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है। अब आपको ये शो करना है दैट इज इक्वल्स टू a b की पावर क्या, n, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लेट कर रहा हूं, लेट r बी दी कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो बताइए कोई दिक्कत। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट निकाल रहा हूं। अगर आप इनका प्रोडक्ट निकालें तो प्रोडक्ट क्या आएगा, जरा देखो। प्रोडक्ट को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, P से डिनोट कर रहा हूं। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, n टर्म्स का। तो A इंटू AR का स्क्वायर इंटू डैश 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 इंटू लास्ट में क्या आएगा, ARn-1। बताइए कोई दिक्कत। अच्छा अब जरा देखिएगा, इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा ना ऐसे चेंज करके लिख रहा हूं। इस प्रोडक्ट को ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, ऐसे घुमा के। जब आप घुमा के लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ARn-1 इंटू फिर क्या आ जाएगा, डैश 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 डैश, फिर क्या आ जाएगा, AR का स्क्वायर इंटू AR इंटू A, यही आ जाएगा। अब आप क्या कर दो, इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। बेटा कैसे आप पूरे एकेडमी में भागते रहते हो आयुष, पूरी एकेडमी में भागते रहते हो यार आप। बेटा 7 बजे से पहले ना हिल मत जाना अपनी चेयर से, बैठ जाओ आराम से, और दोबारा दिख मत जाना आप खड़े हुए मुझे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, P का स्क्वायर। जरा इन दोनों टर्म्स को देखो, यहां पर A इंटू A क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, A का स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, Rn-1। या फिर आप ऐसे लिख दो, छोड़ो, यहां पर ऐसे देखो जरा, यहां पे A आएगा और साथ में क्या आएगा, Arn-1। यहां पे यही तो आएगा इनटू, इसके बाद एक और टर्म आएगी। अगर इसके बाद में एक और टर्म लिखो तो बेसिकली Arn-2 होगी या नहीं होगी। हाँ जी भाई, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। तो इसके बाद वाली जो टर्म होगी वो एक्चुअली क्या होगी, AR, और यहां पे जो टर्म आएगी वो क्या होगी, Arn-2। क्या बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से करते 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 लास्ट में क्या आएगा, A आएगा और साथ में क्या आएगा, Arn-1 आएगा। बताइए कोई दिक्कत। हाँ सेम है ना। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर क्या है, A, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, जरा ध्यान दीजिए, B। क्या आ जाएगा, B। यहां पर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दी, तो ये आ गया। यहां पर अगर आप देखें तो A को ऐसे ही छोड़ दो, R को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, A। देखो ये वाला A मैंने यहां पे लिखा है और ये वाला A एक यहां पर लिखा है। यहां पे R की पावर 1 है, बेस सेम पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो n-2 प्लस 1। जब -2 में से +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर भी A इंटू R की पावर n-1, और ऐसे करते करते लास्ट में भी क्या आ रहा है, देखो A तो एज इट इज, और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज B। एक बात बताओ, यहां पर कितनी टर्म्स हैं,
n टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स। अगर आप इस स्टेप को आप ध्यान से देखें, इस स्टेप को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या आ गया? ए बी। यहां पर देखो ये ए एज इट इज रहेगा और ये किसकी वैल्यू है? बी की, तो यहां पर भी बी आ जाएगा। ये ए एज इट इज रहेगा, ये किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा? ए बी। और ऐसे करते करते लास्ट में भी क्या आ रहा है? ए बी। ये टोटल कितनी टर्म्स थी? n टर्म्स। अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो पावर कितनी बन जाएगी? n बन जाएगी। क्या बन जाएगी? n। तो यहां पर आ जाएगा a b की पावर n। हाँ, p का स्क्वायर, सॉरी। तो समझ में आया ये कैसे बनी? ध्यान से देख लो, अगर किसी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम लग रही है दोबारा से पूछ लो। सर वो मल्टीप्लिकेशन वाले से समझ गया। ये वाला बेटा एक बात बताओ, यहां पर पावर बढ़ती चली जा रही है, तो यहां पर पावर क्या होगी? कम होती चली जाएगी। यहां पर देखो a तो ये एज इट इज रहेगा, यहां पर क्या है? r-1। इसमें से अगर एक टर्म कम करोगे तो क्या आएगा? n-2 आएगा, ये नहीं आएगा। तो यहां पर क्या बचेगी? n-2। इसके बाद वाली टर्म में क्या होगा भाई? जरा ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ये ए कहां गया? अरे यार, अब आपने कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, ये मल्टीप्लाई, सॉरी, ठीक है। तो इसके बाद वाली टर्म तो यहां पर आ गई। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? देखो फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो गई, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा? लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। क्या यहां तक क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, ए की जगह पर ए ही आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या है? बी। तो इसकी जगह पर मैंने बी पुट कर दिया। यहां पर जरा देखिए, ए को अलग कर दिया मैंने, आर में क्या था? बेस सेम था, पावर्स कर दी मैंने ऐड। तो -2 में +1 करोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा या नहीं आएगा? अब मुझे इसकी वैल्यू भी पता है, क्या है? बी। तो मैंने इसकी जगह पर भी क्या पुट कर दिया? बी। तो ए एज इट इज, बी यहां पर आ जाएगा। इसके बाद वाली जो टर्म होगी वहां पर भी क्या आएगा? ए बी। और ऐसे करते करते जो लास्ट में टर्म होगी वहां पर भी क्या आएगा? ए बी। अब ये ए बी कितनी बार है? n टाइम्स है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? n आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? प्लीज नोट इट डाउन।